हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 6th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि हान जिंगजिंग के घर आया होता है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले गुरोंग से होती है और उन दोनों की यहाँ छोटी सी बहस चलती है जिसे जिंगजिंग आकर रुकने की कोशिश कर रही थी। उतने में डैड आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने हान को अपनी हेल्प के लिए बुलाया। जब वो उनसे पूछते हैं कि कौन सी हेल्प, तो वो वियर्ड तरीके से हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बाद में उन्हें पता लगता है कि डैड अपनी फर्स्ट मीटिंग की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं और वो मॉम को सरप्राइज देना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। यहाँ पता लगता है कि डैड मॉम से फर्स्ट टाइम पे डिस्को क्लब में मिले थे और वो वैसा ही सिनेरियो दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं। और ये सुनकर तो जिंगजिंग कहती है कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक है, मैं चाहती हूँ मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी ऐसा ही करे। और ये बोलते हुए बड़े प्यार से हान को देखने लगती है, जिसपे जेलस गू उसे धक्का मार के कहता है कि सपने देखना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डैड उनको शांत कराते हैं और फिर काम समझाते हैं कि 2 लोगों को बाहर से सामान लेकर आना है और एक को डेकोरेट करना है। जिंगजिंग घर पे रहने का बोलती है। पीछे पीछे गू भी यही बोलता है, पर डैड जिंगजिंग को मार्केट भेजते हैं तो वो भी जाना चाहता था, लेकिन पैर में इंजरी होने की वजह से डैड उसे घर पे ही रोक लेते हैं। अब हान और जिंगजिंग को साथ में जाता हुआ देखकर गू के तो सांप लौटने लगता है। उनके जाने के बाद वो सोच रहा था कि कहीं जिंगजिंग हान को प्रपोज ना कर दे। फिर सोचता है कि मार्केट में कौन करता है, लेकिन फिर सोचता है कि वो जैसे देख रही थी ना, लग रहा था आज ही कर देगी। पर फिर बेचारा डेकोरेशन के काम में लग जाता है और डेकोरेशन करते टाइम पे उसे पूरे घर में जिंगजिंग और हान की मेमोरीज की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और ये सब देखकर वो इमेजिन करने लगता है कि जिंगजिंग ने हान को ब्रोकली से प्रपोज कर दिया है मार्केट के बीच में और हान ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे किस कर लिया। ये देखने के बाद तो वो और 1 मिनट वहाँ नहीं रुकता, फ्लावर लेने का बहाना करके बाहर निकल जाता है और फिर असिस्टेंट को कॉल करके फ्लावर लाने बोलता है और खुद जिंगजिंग के पास पहुंच जाता है मार्केट में। वैसे यहाँ उसे मार्केट में भीड़ देखकर काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जिंगजिंग के लिए वो अंदर चला जाता है। यहाँ हान और जिंगजिंग को क्लोज देखकर उसकी तो सांसें रुक रही थी। वो तो सब्जियां भी खराब कर देता है इस चक्कर में। एक पॉइंट पे उसे लगता है कि जिंगजिंग उसे देख लेगी तो वो एक आंटी के पीछे छुपने लगता है। उस आंटी को शक हो जाता है कि गुरोंग जिंगजिंग को लाइक करता है, इसलिए उसके पीछे पीछे आया। तो वो उससे बात करते करते काफी क्लोज हो जाती है, उसे टच कर देती है और अपने एलर्जी के चलते गुरोंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। आंटी शोर मचाकर भीड़ इकट्ठी कर लेती है, जिससे जिंगजिंग को भी पता लग जाता है कि गुरोंग वहाँ बेहोश हो गया है। जब वो सभी घर वापस जा रहे होते हैं तो गुरोंग को बहुत एम्बेरस हो रहा था, क्योंकि वो ऐसे जिंगजिंग के सामने नहीं आना चाहता था। इधर हान को शक हो जाता है और वो जिंगजिंग से पूछता है कि ये इतना वियर्ड बिहेव इसलिए तो नहीं कर रहा कि ये तुम्हें लाइक करने लगा है। पर जिंगजिंग उसे मना करती है, ये बोलते हुए कि ये तो मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करता है। और ये सारी बातें जब गू सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे आंखें दिखाता हुआ अंदर चला जाता है और यहाँ हान के जाने के बाद जिंगजिंग सोच रही होती है कि कहीं हान को जेलसी तो नहीं हो रही है। जैसे ही वो सभी घर पहुँचते हैं, गुरोंग तो फ्लावर लाना भूल गया था, तो डैड उससे फ्लावर के बारे में पूछते हैं, जिससे जिंगजिंग को पता लग जाता है कि गुरोंग फ्लावर के बहाने से मार्केट गया था। इधर गुरोंग ने असिस्टेंट को फ्लावर लाने का काम दिया था, तो ये बात किसी और को पता लग जाती है और वो जाकर चीफ ही को बता देते हैं और वो दोनों मिलकर असिस्टेंट का पीछा करने लगते हैं। असिस्टेंट फ्लावर लेकर जैसे ही जा रहा होता है, उसकी नजर चीफ पे पड़ती है तो वो भागना स्टार्ट कर देता है। भागते हुए असिस्टेंट को जिंगजिंग दिखती है तो वो सोचता है कि फ्लावर पकड़ा दे, लेकिन पीछे चीफ को आता हुआ देखकर वो और आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ आयमी, जो कि श्याते के नंबर का और उसके प्रपोजल का वेट कर रही होती है। श्याते को कोई और जगह नहीं मिलती तो फूल लेकर उसी की शॉप में घुस जाता है। अब आयमी, जिसे पूरा यकीन था कि श्याते उसे प्रपोज करेगा, उसे लगता है कि वो उसे सच में प्रपोज करने आया है, तो वो उसकी कोई बात नहीं सुनती, उससे फ्लावर लेकर उसे किस कर देती है। इस बात से बेचारा श्याते तो बिल्कुल शॉक रह जाता है और चीफ के आदमी जो उसके पीछे आए थे ये सोचते हैं कि वो क्यूट कपल के बीच में आ रहे हैं, वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। इधर मॉम जब घर वापस आती है तो उन्हें डैड का सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है। साथ ही वो यहाँ डैड को बताती है कि वो उनकी सरप्राइज से खुश नहीं है, बल्कि डैड की सिंसियरिटी से खुश है। बाद में गुरोंग डैड से सॉरी बोलता है कि वो फ्लावर नहीं अरेंज कर पाया, जिसपे डैड उसे कहते हैं कि तुमने देखा ना, उसकी मॉम को फ्लावर्स पसंद नहीं बल्कि सिंसियरिटी पसंद है। और फिर वो इस बारे में गुरोंग को एडवाइस देते हैं कि लड़कियों को सिर्फ सिंसियर मैन पसंद है। तभी मॉम भी आ जाती है और उन दोनों हैप्पी हैप्पी कपल्स को देखकर गू सोच में पड़ा रहता है। जब बाद में मॉम डैड उससे पूछते हैं तो गू बताता है कि उसे एक बीमारी लग गई है जो कि बहुत अजीब है। मॉम डैड उससे उसकी बीमारी का पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरी एक फ्रेंड है, जब भी वो किसी और के क्लोज जाती है ना, मेरे चेस्ट में पेन होने लगता है। मॉम डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो उसकी फ्रेंड एक गर्ल है और वो किसी और बॉयज के क्लोज जाती है, जिस पे वो गर्दन हिला के हाँ कहता है। तो इस पे वो दोनों बताते हैं कि उसे वन साइडेड लव हो गया है और ये कोई बीमारी नहीं है। ये सुनकर फाइनली गू को पता लग जाता है कि उसे वन साइडेड लव हो गया है और तभी वहाँ जिंगजिंग आ जाती है, जो कि बहुत खुश थी। यहाँ मॉम डैड अभी भी गुरोंग को समझा रहे होते हैं कि वन साइडेड लव भी लव है, बस अपने लव को फील करो। दूसरी तरफ जिंगजिंग को दिखाया जाता है, उसके खुश होने का रीजन हमें पता लगता है कि हान ने उसे कहा था कि उसको उसका मिस्टर राइट मिल जाएगा, बिल्कुल उसके डैड की तरह। साथ ही उसके शूलेस टाई किए थे, जिससे जिंगजिंग काफी खुश हो गई थी। यहाँ हान को एक इन्विटेशन मिला था जिसके लिए उसे फीमेल पार्टनर की जरूरत थी और वो पार्टनर जिंगजिंग बनने वाली थी। इस बात से वो बहुत खुश हो गई थी। यहाँ गुरोंग को लगता है कि जिंगजिंग के खुश होने का रीजन ये है कि उसने कहीं हान को कन्फेस तो नहीं कर दिया, और ये बात पता करने के लिए वो जिंगजिंग के गेट के बाहर जाकर प्रैक्टिस करने लगता है कि वो कैसे सवाल पूछेगा। वो थोड़ी
थोड़ी देर हिम्मत करके उसके रूम में एंटर कर जाता है। उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो इतनी खुश क्यों है, जिसपे जिंगजिंग उसे सीधा जवाब नहीं देती। तो वो कहता है कि कहीं तुमने कन्फेस तो नहीं कर दिया। तो वो मना करती है। वो खुश होकर कहता है मुझे पता था कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता। इस बात पे वो चिढ़ के कहती है अगर वो मुझे लाइक नहीं करता तो मुझे अपने साथ पार्टी में जाने को नहीं बोलता, तो मैं कल उसके साथ पार्टी में जा रही हूँ। ये सुनकर गू कहता है कि जाओगी तो तब ना जब मैं छुट्टी दूंगा। वो कहती है कि मैं एम्प्लॉय हूँ तो मुझे वीकेंड पे तो छुट्टी मिलनी चाहिए, और अगर वो ना मिली तो सिक लीव तो मिल ही सकती है। वो सिक लीव देने से भी मना करता है। तो वो कहती है मैं फीमेल प्रॉब्लम होने का बहाना बनाऊंगी, लेकिन पार्टी में जाऊंगी जरूर। गू भी जलन के मारे बाहर निकलकर गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसने बड़ी हिम्मत करके आइमी को बता दिया था कि वो बुके उसके लिए नहीं है। आइमी को ये बात पता लगती है तो खास बुरा नहीं लगता। वो सीधा सीधा ये सवाल करती है कि क्या वो उसे लाइक करता है, और इसका रिएक्शन देखने के बाद कहती है थोड़ा सा तो लाइक करते हो ना। ये सुनकर शियाते जो कि ऑलरेडी उसके प्यार में पड़ा था वो कहता है कि थोड़े से बहुत ज्यादा, और फिर वो उसे जैसे ही किस करने वाला होता है कन्फेस करने के बाद, तभी उसका फोन बज जाता है और ये था मिस्टर कू जो कि उसे फटाफट खुद के पास आने को बोलता है। आइमी कहती है कि तुम्हारा बॉस सिंगल है ना। वो कहता है तुम्हें कैसे पता? सिंगल है तभी तो उसे नहीं पता कि एम्प्लॉइज की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। आइमी जो कि चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करे, वो रेडी हो जाती है। शियाते शर्माते हुए उसे जाने से पहले किस कर लेता है। शियाते जैसे ही गुरोंग के पास पहुंचता है तो गुरोंग सीधा सवाल उसे ये पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई लव लाइफ है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो शर्माते हुए कहता है कि हाँ बस अभी अभी बनी है। तो वो उसे अपने दोस्त की बात बताकर अपना किस्सा सुनाने लगता है कि वो जिस लड़की को लाइक करता है वो लड़की किसी और को लाइक करती है, अब उसे क्या करना चाहिए। पर शियाते को तो पता था कि गुरोंग का कोई दोस्त नहीं है और जो स्टोरी वो बता रहा है वो उसकी खुद की है। तो शियाते कहता है कि आप जिसको लाइक करते हो वो जिंगजिंग है ना। इस बात पे वो कहता है हाँ है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? वो क्यूट नहीं है? तो वो शर्माते हुए कहते हैं हाँ क्यूट तो बहुत है। तो यहाँ गो शियाते से उसकी राय मांगता है कि वो जिंगजिंग को कैसे इम्प्रेस करे। तो शियाते कहता है कि आपको ना हर दिन पता करना चाहिए कि वो क्या लाइक करती है और वही चीज करो उसके साथ। घर जाकर भी गुरोंग इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर वो जिंगजिंग को मैसेज करता है कि उसके साथ आर्ट म्यूजियम चलोगी, जिसपे वो मना करते हुए कहती है कि ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई, अब क्या तुम चाहते हो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी बॉडीगार्ड बन के रहूं। वो फिर से अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। नेक्स्ट डे वो उसे फाइटिंग क्लब लेकर जाता है। जिंगजिंग को ये जगह सच में अच्छी लगी थी और यहाँ वो फाइट सीखते हुए गुरोंग को बहुत बुरी तरीके से पीट देती है, जिसपे गुरोंग सोचता है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, और फिर घर जाकर असिस्टेंट को इसकी सजा देता है कि तुम्हारे आइडिया पर मैं लेकर गया था। अब असिस्टेंट बेचारा जिसकी कोई गलती नहीं थी वो कहता है कि मुझे क्या पता था तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड के इतने अजीबोगरीब शौक हैं। वो उसे फिर से आइडिया देता है कि कुछ और शौक पता करो उसके, पर गुरोंग अभी भी उसे जाने नहीं देता। नेक्स्ट सीन में गुरोंग जिंगजिंग के पास आकर उससे पूछता है कि कल रात को वो और क्या क्या करने वाली है। वो कहती है सीनियर के साथ पार्टी में जाऊंगी जहाँ सबको लगेगा मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, और फिर उनके साथ जाकर मेटेरियल शावर देखूंगी जहाँ जाकर विश करूंगी कि वो मेरे हस्बैंड बन जाए। ये सुनकर गुरोंग कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ, ये एक वेकेशन की तरह है, पर शर्त ये है कि तुम प्रॉमिस करो, विश करोगी तो ऐसे करोगी कि मिस्टर राइट मेरे हस्बैंड बन जाए, ना कि हानरान। ये सुनकर पहले वो चिढ़ती है और फिर कहती है कि इन दोनों में क्या फर्क है। वो कहता है बहुत फर्क है, और ये बोलकर चला जाता है। जिंगजिंग को कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो अच्छे से ड्रेसअप होकर जिंगजिंग को बोल देता है उसके साथ आने के लिए। जिंगजिंग को कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है, वो नॉर्मल अपने काम में बिजी थी। रात को गुरोंग टेलीस्कोप के साथ जिंगजिंग का वेट कर रहा होता है, पर वो तो नहीं आती, बाकी लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करने आ जाती हैं। यहाँ गुरोंग असिस्टेंट को कॉल करके एक डेट फिक्स करने को कहता है रेस्टोरेंट में, और एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करने को कहता है। असिस्टेंट ऐसा ही करता है तो उसके पास आइमी का कॉल आता है जो कि उसे जिंगजिंग से मिलाने को बुला रही थी। पर यहाँ कॉल के दौरान आइमी को ये बात पता लग जाती है कि असिस्टेंट रेस्टोरेंट बुक कर रहा है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि वो उसके लिए कर रहा है। जब आइमी इस बारे में जिंगजिंग को बताती है तो उसे भी ये काफी रोमांटिक लगता है। दूसरी तरफ गुरोंग पार्क में जिंगजिंग का वेट कर रहा था तो वहाँ बहुत तेज बारिश आ जाती है और वो 2 घंटे बारिश में भीगकर उसका वेट कर रहा था। जिंगजिंग को कॉल करके जब पता कराता है कि वो कहाँ है तो फटाफट उसके पास भाग के जाने लगता है। वहाँ जाकर जिंगजिंग को काफी सुनाता है कि मैं इस बारिश में तुम्हारा वेट कर रहा था लेकिन तुम नहीं आई। जिंगजिंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि बारिश इतनी हो रही थी मैं कैसे आती। तभी वहाँ पीछे पीछे असिस्टेंट भी आ जाता है और उन चारों को पता लग जाता है कि गू असिस्टेंट का बॉस है और आइमी असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड। फिर वो सभी के सभी एक साथ रेस्टोरेंट जाने की बात करते हैं, जिससे गू का तो दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद गू ने जो प्रिपरेशन जिंगजिंग के लिए कराई थी, यहाँ आइमी को गलतफहमी हो जाती है कि ये सब असिस्टेंट ने उसके लिए किया है, और जिंगजिंग को भी ऐसा ही लगता है। वो सोचती है कितना रोमांटिक है ये। गू का तो दिमाग खराब हो रहा था और असिस्टेंट का तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी, क्योंकि बाद में उसका क्या हाल होगा ये उसे भी नहीं पता। इधर गू ने पेस्ट्री में जिंगजिंग के लिए एक सरप्राइज रखा था, पर वो आइमी के साथ अपना केक एक्सचेंज कर लेती है, जिसकी वजह से वो सरप्राइज आइमी को मिल जाता है। और वो था एक महंगा सा नेकलेस जो कि असिस्टेंट डरते डरते आइमी को पहनाता है। पूरी डेट की बैंड बजने के बाद गू का तो दिमाग खराब हो रहा होता है और उन दोनों स्वीट कपल को देख के जिंगजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में घर जाते हुए वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए भी ये सब करे। गू को ये जानकर अच्छा लगता है कि उसने जो किया था वो जिंगजिंग को अच्छा लगता है, पर यहाँ वो आइमी के लिए बहुत खुश थी और ये देखकर भी गू सेटिस्फाइड होता है। पर यहाँ जिंगजिंग जिस बात से सबसे ज्यादा खुश थी वो था कल सीनियर के साथ उसकी पार्टी में जाना, और इस चीज के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।